बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रात में 100 बार पढ़ें, रमज़ान करीम में इंशाअल्लाह मालदार बन जाएंगे। रात को ये तस्बीह पढ़ लें। आज हम आपको एक ऐसा अमल बताने जा रहे हैं जिसको करने से अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में वुसअत और बरकत अता फरमाएंगे और आपकी हर तरह की मोहताजी और तंगदस्ती को अल्लाह पाक अपने फज़ल व करम से दूर फरमा देंगे। ये नहायत मुजर्रब और आज़मूदा अमल है और बहुत ही आसान है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप इसके फ़ायदे जान लें तो इस अमल को आप इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेंगे। इस अमल को आपने रोज़ाना बिला नागा हर नमाज के बाद करना है और इस अमल को हमेशा पाबंदी से करते रहना है। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी की तमाम तरह की परेशानियां और मुश्किलें अल्लाह पाक दूर फरमाएंगे और आपको अल्लाह पाक हर किस्म की हाजत, हर तरह की राहत, चैन और सुकून अता फरमाएंगे। अगर आपको किसी भी किस्म की मोहताजी, तंगदस्ती और किसी भी किस्म का मसला होगा, उससे निजात अता फरमाएंगे। इस अमल को रोज़ाना आपने हर फ़र्ज़ नमाज के बाद करना है। इस अमल से इंशाअल्लाह आपके रिज़्क़ों में, दौलत में वुसअत और बरकत पैदा हो जाएगी और आपकी परेशानी, मुश्किल अल्लाह पाक दूर फरमा देंगे। आज एक ऐसा अमल मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इस अमल को आज तक हमारे जितने भी मुसलमान बहन भाइयों ने किया, अल्लाह पाक ने इनकी ज़िंदगियाँ और तकदीरें बदल दी हैं। बस आपने भी इस अमल को पूरे यकीन, खुलूस, दिलजोई के साथ करना है। तो अपने रब ताला से यही उम्मीद है कि जिस किस्म का हमारा यकीन और भरोसा होगा अपने रब पर, इसी तरह का हमें इस अमल से फ़ायदा भी पहुँचेगा। ये अमल बहुत आसान सा एक अमल है और इस अमल को करना भी हर फ़र्ज़ नमाज के बाद है। इस अमल को करने के लिए नमाज का पाबंद होना और नमाज का पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, नमाज से हमारी दुनिया भी संवर जाती है और आखिरत भी। आप नमाज को अपने ऊपर लाजिम कर लें, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी हमारी नमाज कज़ा ना हो। अमल आपने यूँ करना है कि रोज़ाना फ़र्ज़ नमाज अदा करने के बाद आपने अव्वल 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। आप कोई सा भी दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि आप दरूद इब्राहिमी ही पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि फ़ज़ाइल के हिसाब से ये सबसे ज़्यादा फजीलत वाला अमल है। दरूद इब्राहिमी की बरक़ात भी बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज में होने की वजह से हर मुसलमान को याद भी है। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने तस्बीह फ़ातिमा यानी 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 33 बार अल्लाहु अकबर पढ़ना है, जो कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की तस्बीह है, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अता की थी। इस तस्बीह से बढ़कर कोई और चीज़ होती तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को वो चीज़ भी अता फरमाते। एक वाक़या आपने सुना ही होगा कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा एक दिन चक्की पीस रही थी, जिसकी वजह से इनकी हाथों में छाले वगैरह पड़ गए। तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। जंग फतह के बाद माल गनीमत आया हुआ था। जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना मसला पेश किया कि काफ़ी काम करने की वजह से मैं थक जाती हूँ और मेरे हाथों में भी बहुत ज़्यादा छाले पड़ चुके हैं, तो आप मुझे कोई ग़ुलाम अता कर दें। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें ग़ुलाम से भी ज़्यादा बेहतर चीज़ अता ना करूं? अर्ज़ किया कि ज़रूर फरमाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर ये तस्बीह पढ़ा करो। इसी तरह आप रमज़ान की रातों में भी ये तस्बीह पढ़ें। आपकी हर तरह की हाजत पूरी होगी, हर तरह का मसला आपका ख़त्म हो जाएगा, सारी मुरादें आपकी भर आएंगी। अल्लाह पाक आप सब के लिए आसानियाँ फरमाए।
वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।